एक चीज़ है ईवी होम्स हम लोग नवी मुंबई में रीजन में हम लोग बहुत फोकस्ड है और इसका एक सिंपल कारण है हम लोग पोटेंशियल बहुत देखते हैं नवी मुंबई में। जैसे कि पापा ने अभी थोड़े टाइम पहले एक इंटरव्यू में कहा था नवी मुंबई हम लोग देखते हैं कि ये न्यूयॉर्क से भी बड़ा बनने वाला है और हम लोग यही सेम काम कर रहे हैं रीडेवलपमेंट कर रहे हैं मेजरली। एंड ये कोविड के वक्त हमने स्टार्ट किया था जिधर हमने जो बिल्डिंग्स थे जो बहुत डेंजरस हाजर्डस थे टू लाइफ, उधर टॉयलेट्स किसी के सर पर गिर रहे हैं या फिर स्टेयरकेस टूट रहा है किसी का, तो वो बिल्डिंग्स को हमने एक टेनेंट्स जो रह रहे थे जो टेनेंट्स थे जो सोसाइटी मेंबर्स थे उनको हमने शिफ्ट किया और हमने उनका रेंट पे किया था 2 साल के लिए। हमने ही खुद उनका रेंट पे किया था और फिर नए बिल्डिंग्स बिल्ड कर लिए, उनको अपग्रेडेड लाइफस्टाइल दिया। ईवीएम उसमें लाइफस्टाइल पर हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, सबका लाइफस्टाइल हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और एट अ रिलायबल कॉस्ट 15 लाख से लेके 15 करोड़ तक हम लोग ऑफर कर रहे हैं, सबको ऑफर कर रहे हैं। वी प्रायोरिटाइज द पीपल ओवर द प्रॉफिट्स एंड वी शिफ्टेड द टैलेंट्स बैक। दे हैड एन इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल, बड़े घर मिल गए उन्हें, अमेनिटीज मिल गए, जैसे कि अभी 10 मरीना वो मेरे बचपन से चालू है, जब मैं बच्चा था तब से वो चालू है और अभी मेरे साथ बड़ा बड़ा होके तैयार हो गया। अभी वो पहले वो बहुत डेंजर घर था, अभी वो बड़ा एक नया बिल्डिंग बना दिया हमने, बिल्डिंग उठा दिया, जो टेनेंट्स थे उनको इम्प्रूव लाइफस्टाइल मिल गया, ऊपर एक स्विमिंग पूल भी मिल गया, अमेनिटीज दे दिया हमने। तो हमारा एक और चीज है थीम्स पर हम फोकस करते हैं बहुत, और वो थीम था 10 मरीना बे सिंगापुर में मरीना बे गार्डन बना दिया हमने, ऊपर इन्फिनिटी पूल बना दिया। वैसे भी नेक्स्ट 23 मैलिबू, मैलिबू इज इन यूएस, हमने वो सेम यूएस बेस्ड मैलिबू बना दिया। फिर न्यूयॉर्क 9 स्क्वायर, हमने एक न्यूयॉर्क बेस्ड एक नया सोसाइटी बना रहे 9 स्क्वायर करके, और हम लोग सेम थीम एक्सपो में भी ला रहे हैं। तो लास्ट ईयर हमने एक पूरा शिप क्रूज खड़ा कर लिया था, नीचे पानी भी डाला था, वो लास्ट ईयर का एक्सपो। अभी ये 24th ईयर में हमने क्रेडाई के हिस्ट्री में सबसे बड़ा पैवेलियन बनाया, 20,000 स्क्वायर फीट का एक पूरा प्लेन बना दिया, 3 दिन में हमने पूरा प्लेन उठा दिया। और ऐसा है कि नवी मुंबई पोटेंशियल हम लोग बहुत देखते हैं। पोटेंशियल का कारण क्या है, क्यों पोटेंशियल, क्यों हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, और उसका एक कारण है ये जो ग्रोथ हो रहा है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। और वो ग्रोथ का एविडेंस ये है कि अभी अटल सेतु हो गया तो कनेक्टिविटी आ गया, मेट्रो से अभी कनेक्टिविटी फिर से आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वो लोग हम लोग ही लीड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज, रीडेवलपमेंट में हम लोग ही सबसे आगे निकल गया। और अब भी हमने देखे कि एयरपोर्ट इनॉग्रेशन हो रहा है, तो ये सेम पूरे दुनिया को एक ग्लिम्स देने के लिए नवी मुंबई कहाँ पर पहुंच रहा है। दूसरा ईवीएम्स कैसा है, 3 दिन में हमने इतना बड़ा बना दिया, टॉक ऑफ द टाउन बना दिया, इतना हाई क्वालिटी में बना दिया। तो दैट शोज अवर ईवीएम्स का कैसे हम लोग है, हम लोग कैसे जल्दी टाइम में डिलीवर कर लेते, बिफोर टाइम डिलीवर कर देते, और कैसा इतना मैसिव हमने प्रोजेक्ट ले लिया, एक प्लेन बिल्ड कर लिया, लास्ट में शिप बना दिया। दैट शोज ऑन आवर वर्क एथिक्स, दैट शोज ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, द क्वालिटी ऑफ आवर हाउसेस। एंड सेम थिंग, we follow one fundament. My uncle Ricky sir, he says this to the entire marketing team. We're not selling houses or homes, we're selling dreams. हम लोग का ड्रीम्स को रियलिटी बना रहे हैं, वही हम लोग करना चाहते हैं। दूसरा चीज, ये मैं अभी सब इंटरव्यू में बोलते हैं, एक कॉमन आइडिया है, ईवी होम्स क्यों कहते हैं हम लोग, हाउस क्यों नहीं। हाउस क्या होता है, 4 दीवार और एक छत ऊपर। होम क्या रहता है, एक इमोशन रहता है, एक प्यार, एक प्रेम रहता है, जो एकता के बारे में रहता है, यूनिटी रहता है ना, सब एक साथ में। उधर आप शेल्टर लेते हो, जब जब भी कुछ प्रॉब्लम रहता है आप उनके पास जाते हो, वो घर जाते हो, लोग घर बनाते हैं। घर तो वो स्ट्रक्चर बन गया, पर होम को क्या कहते हो, जो वो वाइब है, जो वो फीलिंग है, जो वो इमोशन है, जिन लोग के साथ हो। इसलिए ईवी होम्स का हमारे पास इतने सारे लोग हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स है हमारा सब एक एक छत के अंदर सब कुछ है। तो सब ऑप्शन आपको दिख रहा है, कोई घाई नहीं है, किधर उधर इधर उधर जाना नहीं, बच्चे लोग को ला सकते हो, एक फन एनवायरनमेंट बना है। बहुत सारे इधर गाड़ियां है, लैम्बोर्गिनी लाए हम लोग, रोल्स रॉयस लाए, फिर एक्टिविटीज बहुत सारे हैं, वी हैव अ मैजिशियन, वी हैव डांसेस, परफॉर्मेंसेस, इट्स अ फन टाइम। एंड देन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट इन नवी मुंबई, नवी मुंबई में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि नवी मुंबई बहुत आगे जाने वाला तो सर अभी आपके अंकल उन्होंने शुरुआत करा, आपके पापा तो फिर के बाद आज तो आप यंगस्टर है, हाँ। कम उम्र में इतना एक्सपीरियंस आपने किया, यंग स्टार को आप क्या कहना चाहिए। तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इट ऑल स्टार्टेड माय ग्रैंडफादर कमांडर ईवी थॉमस। वो केरला से मुंबई आए थे। उनका दे हैड अ पुअर सिचुएशन ओवर देयर, ही वाज वर्किंग इन द फार्म, एट माय एज ही वाज ऑलरेडी वर्किंग इन द फार्म, तो मतलब 15 साल की उम्र में ऑलरेडी फार्म में काम कर रहे थे, प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली। फिर वो आए नवी मुंबई में, और एक फेमस स्टोरी था, ही स्लेप्ट ऑन द रेलवे ट्रैक फॉर सम टाइम, तो बहुत डायर सिचुएशन था। देन ही बिकेम एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर, he was an electric engineer, he was well educated, he came here, he was working as an electric engineer doing the lighting of Pura Palm Beach Road and Rasta. He was doing many projects, but then he resigned. Now, why did he resign?
एक कॉलिंग था, हम सब में एक कॉलिंग है, आई विल गेट टू दैट। हम पूरे फैमिली में ऐसा एक कॉलिंग हुआ है कि बिजनेस चालू करना था। So he started, he took a small plot पहले, he has spoken about this पहले also, he made a small building पहले 8 stories of something, no profit. Second again they made a little bit of a loss भी बनाया था, but क्या था, पैशन था, पैशन टू सर्व द पीपल, टू डू समथिंग न्यू, टू डू समथिंग बेटर फॉर द पीपल। दैट वाज थर्ड प्रोजेक्ट। फिर ऐसे कोविड में जैसे मैंने बोला बहुत डायर सिचुएशन था लोग के लिए, तभी हमने रीडेवलपमेंट चालू किया। वी वर द फर्स्ट वन टू डू रीडेवलपमेंट। एंड रीडेवलपमेंट का आइडिया ही क्या है, देखो अभी आप मुंबई देखोगे, मुंबई साइड, उससे हम लोग बहुत सैचुरेटेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जितना हो सकता है हो गया है, जितने बिल्डिंग्स बन सकते हैं बन गए। नवी मुंबई में ऐसा नहीं हुआ है। अभी जितने भी बिल्डिंग्स है उससे हम डिमोलिश कर रहे, नए स्काई स्क्रेपर्स जैसे बना रहे, और स्काईलाइन पूरा नवी मुंबई का हम लोग चेंज कर रहे हैं। एंड दैट सेम एटीट्यूड पास ऑन टू माय डैड एंड माय अंकल, दैट सेम माइंडसेट एंड मेंटालिटी। नाउ फिर से बिजनेस का कॉलिंग। माय डैड वेंट टू लंदन, Kingston University. He completed his education from there. He then came to Oman, and there he started EV Homes in Oman, and then he came to back to India. Same with me, I have also had a calling for business. Young time से I've been doing business. मेरा बहुत सारे I have done businesses from a young age. I have done many different. Total net revenue I've made 3 lakh rupees actually. पर उसमें से profit थोड़ा कम है, पर 3 lakh rupees almost all on my own. And one fun thing is, my grandfather, he goes to church every Sunday. We all go to church every Sunday. We always thank God. Where we are is because of God and because of the people. अगर लोग हम पर ट्रस्ट नहीं रखेंगे, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम कहाँ से आएंगे? तो दैट सेम मेंटालिटी से एवरीथिंग आई मेड वाज चैरिटी। वी गिव इट टू आवर चर्च, एंड आई पर्सनली वेंट, वी पुट द लाइटिंग इन वन एंटायर विलेज। एक विलेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लाइट्स नहीं थे, वो लाइट्स हमने वो सेम 3 लाख रुपीज से लाइटिंग करवा दिए, थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल दिया, वो तो पापा ने डाल दिया। We built up the entire electricity lighting of that entire village. This was from our church. And my mom's Gujarati, she's Hindu, my dad's Christian, Kerala. So मैं बीच में, I have been everywhere. I've gone to masjid, I've gone to mosque, I've gone to temples, I've gone to church, I've gone everywhere. I'm very God fearing. I've learned to interact with people. And I think personally I like talking, I like meeting new people, and that's why I think I've taken an interest over here, meeting new people. आप लोग से बात कर रहा हूँ, इंटरव्यूज दे रहा हूँ, और यही कारण है कि मैं भी इधर हूँ, और सेम मेंटालिटी से मैं भी हूँ। मैं भी सेम मॉडल्स रखता हूँ कि हमें लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, और इन्वेस्ट इन नवी मुंबई को नए लेवल्स पर लेके जाना है। स्काईलाइन, पूरा स्काईलाइन ही चेंज करना है। नवी मुंबई विल बी ग्रेटर देन न्यूयॉर्क, एंड इसका बहुत एविडेंस ऑलरेडी दिख गया है। इसलिए हम लोग को नवी मुंबई, why would we trust so much in Navi Mumbai? इतना पूरा पैसा हम लोग नवी मुंबई में क्यों इन्वेस्ट करें? Because we see potential, and we want everyone who is coming to see that potential and therefore invest so that it will be beneficial for them. And इसका कारण, सिंपल कारण देखते हैं हम लोग, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इतने कम समय में एयरपोर्ट भी आ गया, अटल सेतु आ गया, कनेक्टिविटी, अभी स्काई स्क्रेपर्स हम लोग ही सबसे ज्यादा रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अभी नवी मुंबई का बहुत पोटेंशियल। सेकेंड, अगर एक स्टॉक रहता है, आप स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हो? एक छोटा स्टॉक रहता है, आप देखते हो किसने पहले इन्वेस्ट किया, कौन कौन लोग आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कल माइक्रोसॉफ्ट एक स्टॉक में बहुत सारा पैसा डाल दिया, तो आप सोचिए इसमें क्या है, ऐसा क्या है पोटेंशियल, ये लोग क्या देख रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहा है, क्यों डाल रहे हैं? ऐसे सेम जगह जितने जितने भी बड़े डेवलपर्स, वो लोग नवी मुंबई में एंट्री क्यों मारना चाहते हैं? ये इंटरनेशनली लोग नवी मुंबई में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि वो भी देख सकते हैं जो हम ईवी होम्स देख रहे हैं, और वो है कि नवी मुंबई में ऐसा ग्रोथ आ रहा है। नवी मुंबई एक अलग लेवल पहुंचने वाला है। स्काई स्क्रेपर्स रहने वाले, गाड़ी अभी रास्ते पर पार्कने होंगे, घरों के अंदर पार्क रहेंगे, और अभी हमने इधर एक प्लेन बनाया, ये प्लेन भी टेक ऑफ होगा, और नवी मुंबई भी साथ ही साथ टेक ऑफ होगा, नए हाइट्स पहुंचेंगे। रीडेवलपमेंट क्या है? बेसिक आइडिया हम लोग समझते हैं क्या है रीडेवलपमेंट। एक लेट्स से ओल्ड हाउस है, या एक ओल्ड बिल्डिंग है, छोटा बिल्डिंग कहते हैं, 8 स्टोरी का बिल्डिंग कहते हैं, और उसमें अभी बहुत समय हो गया जब तक किसी ने काम नहीं किया अभी उसमें। तो अभी सडनली कभी कुछ क्रैक्स आ रहे हैं, किसी के जान पर प्रॉब्लम हो रहा है, कभी क्रैक्स आ रहे हैं, कभी टॉयलेट गिर रहा है, कभी स्टेयरकेस गिर रहा है, लिफ्ट्स नहीं चल रहे, तो रीडेवलपमेंट उस पर फोकस रहता है। फर्स्ट वी हैव अ कमिटी मीटिंग, उधर जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ मीटिंग रहता है, और बहुत सारे डेवलपर्स साथ में आते हैं, उन लोग प्रपोजल्स देते हैं। एक प्रपोजल हम लोग देते हैं, वो देते हैं, ये देते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये एरिया का हम नया घर बना सकते हैं आपके लिए, हम लोग ये अमेनिटीज जैसे 10 मरीना भी मैंने बोला, उधर अभी स्विमिंग पूल आ गया, पहले तो स्विमिंग पूल नहीं था। फिर अभी नेक्स्ट में हम लोग बास्केटबॉल का कोर्ट ला रहे हैं, फुटबॉल वॉकिंग एरिया ला रहे हैं। तो ये सब हम लोग उनको अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे पास आपके लिए ये आइडिया है। इसलिए ऐसे ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर उन पर हम पर ट्रस्ट नहीं रहते, किसी और के पास चले जाते हैं, तो हम लोग उन्हें दिखाते हैं ये सब हम लोग आपको दे सकते हैं, क्या आपको अग्री करना है? फिर वो लोग अग्री करेंगे, वो लोग चूज करेंगे कि हमें ईवीएम से चलेगा है।
इसलिए हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स है क्योंकि लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, हमें चूज करते हैं, फिर हम लोग उन्हें शिफ्ट कर लेते हैं, उनके लिए हम लोग टेनेंट्स को हम लोग पैसा, जैसे कोविड में 2 साल के लिए वी हैड पेड फॉर देयर रेंट्स, वी बिल्ट अप न्यू, वो पहले डिमोलिश कर लेते, वो 8 स्टोरी का बिल्डिंग, 8 स्टोरी हटा दिया तो शायद 10-20 स्टोरी का हम लोग शायद नया बिल्डिंग बना देंगे, स्काईलाइन चेंज कर लेंगे, दे विल मूव बैक इन, अपग्रेडेड लाइफस्टाइल मिल जाएगा, बेटर लाइफस्टाइल मिल जाएगा, एंड बाकी का रेस्ट ऑफ इट इज गॉन फॉर सेल, जितने भी फ्लैट्स बाकी रहेंगे दैट इज फॉर सेल। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ रीडेवलपमेंट। और अभी अगर चेंज करना है, अगर नवी मुंबई को न्यूयॉर्क बनाना है तो स्काई स्लीपर्स तो चाहिए, तो ये सब डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो चेंज करना है, तो इसका कोर कहाँ से होगा, जो अभी छोटे छोटे बिल्डिंग है उससे हम बड़े बड़े लाइफस्टाइल जो लोग का अच्छा नहीं है, जिनका छोटे घर है, अभी वो हम बड़े करेंगे। जरा अभी नवी मुंबई इतने सारे मैं बोलूंगा तो बास्केटबॉल कोर्ट्स नहीं है या फिर फुटबॉल के इतना अच्छे टर्फ नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे ला रहे हैं, तो एकदम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से भी बादशाह बनने वाला है नवी मुंबई, न्यूयॉर्क का भी बॉस बनने वाला है नवी मुंबई, वो सब हम एकदम यहाँ पर कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट और कुछ नहीं होता है, बस जो है उसे बेटर बनाने का, अपग्रेड देने का, एंड वी आर द फ्रंट रनर्स इन दैट बिकॉज नवी मुंबई में वी स्टार्टेड विद रीडेवलपमेंट, हम लोग फर्स्ट है रीडेवलपमेंट में, एंड नाउ वी हैव, हम लोग रीडेवलपमेंट सब आगे पहुंच गए, एंड वो भी पीपल के सपोर्ट की वजह से पहुंच गए। एंड इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बिजनेस दो टाइप का रहता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक वो बिजनेसमैन रह सकता है जो करोड़ों पैसा छाप रहा है, बहुत करोड़ों रुपए बैंक में पड़ा है, 100 करोड़ 200 करोड़, पर लोग उसके साथ नहीं है, 100 लोग आपके अगेंस्ट रहेंगे पर 100 करोड़ आपके साथ रहेगा, तो क्या होगा, कल अगर बैंक के साथ जाएंगे तो बैंक बोलेंगे हमें इसके साथ काम नहीं करना, प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं, इनके साथ प्लीज काम नहीं करना, अगर सोसाइटी के पास जाएंगे सोसाइटी बोलेंगे कि नहीं इनके साथ काम नहीं करना, तो वो 100 करोड़ का क्या करोगे आप, कुछ पैसा हिला नहीं सकते, किधर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर why is it that EV Homes is growing at such a rate? Because we have stayed small. This is a quote I want everyone to remember. Stay small for long enough. मतलब keep delivering on time. छोटे प्रोजेक्ट लेना है तो छोटे प्रोजेक्ट लो, बी एट दैट ग्राउंडेड लेवल, सबसे बात करो, सबको खुशी दिलाओ, जितने भी इन्वेस्टर्स है सबको, अगर आपको खुद पैसा गंवाना है पर दूसरे लोग को खुश करना है, बी स्मॉल फॉर लॉन्ग इनफ टिल यू आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट। जब वो जनता आपको बड़ा समझे, तो जब 100 लोग का सपोर्ट आपके साथ है, वो कोई 100 करोड़ से ज्यादा है, जितना भी 100 करोड़ हो पर 100 लोग उससे ज्यादा है, कभी भी किधर भी जा सकते हो, दे विल अग्री विथ यू, दे विल ट्रस्ट इन यू। इसलिए ईवी होम्स में 15 ईयर से ट्रस्ट है, और इसलिए हमारा ईवी होम्स कहते हैं enduring values, हमारे values है that has been passed down, like I said, my grandfather, my uncle, and same I thank my parents, they have taught me this lifestyle, they have, I have always learned to respect others, to be nice with others, and to always be at a grounded level. There are some people I'll say न्यूज में भी आते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल पीपल के यंग एज में ऐसे बच्चे रहते हैं, इन्फ्लुएंशियल बच्चे या फिर कोई पावरफुल बच्चे, वो लोग गाड़ी चलाते हैं, कभी कुछ गलत गलत काम करते हैं, फिर उनका प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई एम नॉट लाइक दैट बिकॉज माई पेरेंट्स हैव बीन स्ट्रिक्ट विथ मी। यू बिकम लाइक हाउ योर पेरेंट्स आर, इफ माई पेरेंट्स वुड लेट मी डू ऑल ऑफ दिस आई वुड नॉट, आज मैं इधर नहीं बैठा रहता, आज मैं इधर कमरे में चुपचाप कुछ और गड़बड़ करता रहता, बट आई एम हियर बिकॉज माई पेरेंट्स हैव मेड मी ग्रो अप इन सच अ वे। ऐसा एक्चुअली एक थोड़ा एम्बैरेसिंग फैक्ट है, आई हैड few of my friends driving cars recently, I said dad can I also drive, एक थप्पड़ मिला, he said you know the law, I said हाँ, he said I know the law, हाँ, he said you are my son, I said हाँ, he said law क्यों बना है, मैंने बोला so that everyone is in control, he said नहीं, it's for the welfare of the people, it's सब पर लॉ जाता है, आप पर लॉ जाता है, मेरे ऊपर लॉ जाता है, जो भी किसी के पास अंबानी पर लॉ जाता है, सब पर लॉ जाता है, क्यों जाता है, सबको एक सिस्टम में रहने का, सबको एक सिस्टम फॉलो है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ही टोल्ड व्हाई डू यू वांट टू रूइन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कोई दूसरा इंसान कर रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम होगा, और वो ही टोल्ड मी हु आर यू, मैंने बोला आई एम योर सन, यू आर नो वन टिल नाउ, you have to prove yourself, तब then you will become EV Homes का, we'll get you into the family business ना, तब से that was recent only, so sometimes I get angry कि यार अरे ये fair नहीं यार, मेरे को भी थोड़ा मस्ती करने दो, but now I realize that is why I'm sitting here, that is why I'm able to talk to you, इसलिए communication ठीक हो रहा है, and I really thank them for that, and that you can see that is the enduring the values, वो जो values है वो pass on कर रहे हैं, mindset हमारा clear कर रहे हैं, इसलिए I have the same vision to serve the people, to everyone is equal to me. Yesterday with a few of my friends I was there, someone had come near the Lamborghini to take the photo, और उसने मुझे देखा नहीं, उसने ऐसा भाई 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 फोटो ले ले, और मेरे को फोन दे दिया, मैंने फोटो लिया, फॉर मी देयर फैमिली ओनली, ईवी फैमिली, हर एक सेल के बाद हम बोलते हैं वेलकम टू ईवी फैमिली, मैंने फोटो लिया, बाजू से मेरा एक दोस्त बोल रहा है कि ये जानता नहीं है कि तू कौन है, तू क्यों फोटो ले रहा है, मैंने बोला भाई आई हैव बीन रेज्ड इन सच अ वे, माय पेरेंट्स हैव टोल्ड मी द सेम थिंग, वी आर ऑल फैमिली,
Without them, we are no more, and we are working for them. We are servants of y'all. We are working for y'all. What is there is something called as social servants also. They are the ones working in the government post. What are we doing? We're working for Navi Mumbai. We see Navi Mumbai's potential, and we are working to make Navi Mumbai better. ना हम लोग तो ना खुद के लिए काम कर रहे हैं, हम नवी मुंबई के लिए काम कर रहे हैं. So once I understood that, I have learned to be grounded, to be at this level. Everyone is family to us. Welcome to the EV family. Islam कहता है आप लोग भी हमारा family लगते हो. So everyone who comes to EV Homes, it's a family. It's an environment we have made, and that's why it's EV Homes. It's a family. It's a place you can call home, and that's why I'm really proud to be here. Very honored to be here. I really thank my parents for teaching me these life values, and I thank everyone for coming here. Today is the last day. Uh, if you can still come, please do come. It's a very fun time. You don't need to invest. Invest करना है तो नवी मुंबई में invest करो. But have some fun. There are many activities. अभी सुनाई दे रहा है कुछ तो performance नीचे चालू हो गया है. It's a very fun time. बच्चे लोग को सबसे ज़्यादा मजा आएगा. Weekend था तो जितने भी लोग आए, I can bet जितने भी लोग आए सबको मजा आया. And with that, thank you. Invest in Navi Mumbai.